हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की आपकी फर्स्ट वर्कशीट नंबर 1। तो ये फर्स्ट वर्कशीट आपकी क्लास की, चलिए शुरू करते हैं, जिसकी डेट है हमारे पास 5 जुलाई। ठीक है, क्या है वर्कशीट में आज हम क्या सीखने वाले हैं, रियल नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, स्टार्टिंग में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर्स उसके बारे में आपको बता रखा है। तो कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, जो होता है 1। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो दो नंबर जिसका भी आप एचसीएफ निकालो ना, हमेशा 1 ही आता है, उन्हें हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप 2 और 3 ले सकते हो। अगर आप 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे ना, तो उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। एक ही कॉमन फैक्टर है उसमें 1। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता रखा है। ये कंसेप्ट आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स। वो लार्जेस्ट नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे, उसे हम बोलते हैं उनका एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इजीली डिविजिबल हो जाए, जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो होता है एलसीएम। इनको निकालने के अपने अपने तरीके हैं। एचसीएफ को निकालने के भी 2-3 तरीके हैं, और एलसीएम को निकालने के भी 2-3 तरीके हैं। ठीक है, मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट प्लस उसके जो मेथड्स हैं, कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, वो भी सिखा रखा है। तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से एचसीएफ और एलसीएम के मेथड सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पर हमें दे रखा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले हम जानते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स आप सभी को पता होगा, वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि p और q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो q होता है ना, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई होती है रैशनल नंबर्स के साथ। ठीक है, अब बात आती है रैशनल नंबर्स, तो चलो हमें पता चल गए कि क्या होते हैं। तो फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो रैशनल नहीं है, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब कि वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे मेरे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अ नंबर दैट इज नॉट अ रैशनल इज इरेशनल। इट मीन्स an irrational number cannot be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो वो सारे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां पर p और q मेरा इंटीजर नहीं है और q मेरा 0 के बराबर नहीं है ना, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल है पाई। पाई आप सब जानते होंगे, है ना, ये है ना, हम इसको ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स में यूज करते हैं, पाई को करते हैं, तो ये भी हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की अपनी अपनी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो अगर आप रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करो, तो वो दो तरीके से होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग या फिर बट रिपीटिंग। ये होता क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसका मतलब उनका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है 3/8, आपकी वर्कशीट में एग्जाम्पल है ये। जब आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 0.375 इसका आंसर आ रहा है, टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 आ गया होगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग या फिर बट रिपीटिंग, रिक्यूरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। वो क्या होता है, जैसे 1/7 अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, एक टाइम के बाद ना नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता, बट रिपीटिंग, वो रिपीट होता रहता है। तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, अब बात आती है इरेशनल नंबर के कैसे होते हैं। तो इरेशनल नंबर का एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ना वो टर्मिनेट होता और ना ही वो रिपीट होता। जैसे हमने अभी रैशनल में किया, वो टर्मिनेट नहीं होता था पर रिपीट तो होता था, लेकिन यहाँ पर वो रिपीट भी नहीं होता है। जैसे कि √2 अगर आप इसकी वैल्यू निकालो, तो ये टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती है। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे को एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पर एक डिवाइड करके हमको दिखा रखा है और कुछ बॉक्सेस हमें दे रखे हैं। देखो 245 को उन्होंने लिखा कि डिविडेंड होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि 3 क्या होता है। अगर आपको याद हो कि डिवाइड में हम एक चेक करने का तरीका होता था, वो क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। जब हम डिवाइड करते थे तो उसको चेक करते थे कि हमने सही किया ही नहीं किया, याद है ना वो कंसेप्ट। वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है, उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो 3 है वो क्या है मेरा, वो यहाँ पर है मेरा डिवाइजर, और जो 81 है वो क्या है मेरा यहाँ पर, वो है मेरा यहाँ पर कोशेंट, और जो 2 है वो क्या है मेरा यहाँ पर, वो है मेरा रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम मेरी यहाँ पर क्या बननी है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना। डिवाइजर, जो डिवाइजर है आपके पास वो 3 है, मल्टीप्लाई 81 कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर 2 है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, नहीं यहाँ पर कोशेंट से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना डिवाइजर। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेना। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप 81 को 3 से इंटू करोगे तो देखो आपके पास कितना आएगा, 243 आएगा। उसमें 2 प्लस करोगे तो आ गया ना डिविडेंड के बराबर। तो यही मेरी डिवीजन एल्गोरिथम होती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर ट्राई और सेल्फ में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ऊपर जो भी कंसेप्ट हमने सीखा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये चैप्टर मैंने आपको एनसीईआरटी से पूरा ही चैप्टर करवा रखा है, रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1। तो मैं उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप वहां से एनसीईआरटी से ये चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम ट्राई और सेल्फ का। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर है, राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128। आपको इसका सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। डिवीजन एल्गोरिथम अभी हम ऊपर पर क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। तो देखो अगर आप यहाँ पर इसको डिवाइड करो तो 210 है और 128 है, तो मैं 128 तो यहाँ पर लिख देती हूँ और 210 यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये 1 पे ही डिवाइड होगा। अब जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास 1082 बचेगा। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम लिखनी है तो वो क्या था हमारे पास यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही था ना। तो देख लो, डिविडेंड आपके पास यहाँ पर है 210, डिवाइजर आपके पास है यहाँ पर 128। ठीक है, रिमाइंडर आप कोशेंट है आपके पास यहाँ पर 1 और रिमाइंडर है आपके पास यहाँ पर 82। तो ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है। अगर आपको ये बोले कि पूरा इसको सॉल्व करो तो आप अभी इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो। 82 अब यहाँ पर 128, जब तक इसमें जीरो नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करते हैं, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम लिखनी थी, और डिवीजन एल्गोरिथम हमारी होती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बस हमने वही डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ लिख दी। ये बीच वाला ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा कोशेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 128 को 1 से इंटू करोगे तो 128 ही आएगा, और 128 में आप 82 प्लस करोगे तो आपका 210 ही आना चाहिए। आप चेक करके देख लो, आ रहा है ना 210, तो आपका सही है आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 112 एंड 86। शो दैट 112 इंटू 86 इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो आपको ना यहाँ पर दो नंबर दे रखे हैं, एक 112 है और एक 86 है। इनका पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है। उसके बाद ये एक रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, ठीक है, वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बोला एचसीएफ और एलसीएम कई सारे तरीके होते हैं, आप इससे बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रही हूँ। मैं आपको लिंक दूंगी ना, तो आप उसमें उस वाली वीडियो में देखना, और भी कई सारे तरीके हैं, जो आपको सही लगे आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो 112 पहले मैं इसके यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालूंगी और यहाँ पर मैं 86 के फैक्टर्स निकालूंगी। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, जब 2 से किया तो यहाँ पर 56 आएगा। फिर 56 को हमने क्या किया,
2 से डिवाइड किया तो 28 आएगा, फिर दोबारा इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 14 आ जाएगा, देन 2 7 जो होता है और 7 1 जो होता है, ठीक है ना। 86 के भी निकाल लेते हैं, जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 43 आया, अब 43 तो मेरा प्राइम नंबर है, तो 43 1 जा 43 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 1 2 के जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स आए हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया है और 1 टाइम्स 7 है, और 86 के आए हैं आपके पास 2 इंटू में 43। तो HCF जो होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो एक ही मिल रहा है मुझे 2, इसके अलावा कोई और नहीं मिल रहा, तो HCF तो मेरा 2 आ गया। एलसीएम भी निकालना था, एलसीएम क्या है, जो कॉमन फैक्टर है उसको तो एक ही बार लिख देंगे, और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनको सबको ऐसे ही लिख देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 43, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4816 आएगा, ठीक है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे जो मेथड है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के वो आ जाएं, और आप एग्जाम में किसी भी मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सको, क्लियर है। चलिए एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया, अभी हमारे को यहाँ पर एक और चीज कह रहा था कि शो करो 112 इंटू 86 जो है वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। चलो यहाँ पर करते हैं शो। तो आपसे यहाँ कह रहा था कि 112 इंटू में 86 इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा, है ना, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए हम ऐसे ही लिख देते हैं, एचसीएफ मेरे पास 2 आया और एलसीएम मेरे पास 4816 आया। चलो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 9632, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 9632 ही आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर रफ में एक बार करके भी देख सकते हो। 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया 16, 2 4 जा 8 और एक 9 हो गया ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वेरीफाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना था, एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना ही था, उसके साथ साथ आपको शो भी करना था, जो कि हमने यहाँ कर दिया। क्लियर, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन आप तभी बता सकते हो जब आप उनको डिवाइड करोगे, बिना डिवाइड करे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या फिर नॉन रिपीटिंग है, क्या है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड करके ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 164 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड में डिवाइड कर रही हूँ, तो 12 1 जा तो 12 हो जाएगा, 44 बचा, 12 3 जा लेंगे अब हम यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है ना। अब 44 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 को माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। अब 12 की टेबल में 8 तो नहीं आता, तो पॉइंट लगा के ऐसा करते हैं 0 ले लेते हैं। अब 12 6 ले लेते हैं 72, ठीक है, माइनस करेंगे फिर 8 बचा, फिर एक बार तो हमने डेसिमल ले लिया ना, अब हम यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा दोबारा, 12 6 72। आप देख लो बार बार ये तो 8 ही रिपीट होता जा रहा है ना, इसका मतलब ये तो खत्म ही नहीं होगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 13.6 बार, और डेसिमल एक्सपेंशन का नाम यहाँ लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर बट रिक्यूरिंग भी आप लिख सकते, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट है 83 डिवाइडेड बाय 7। तो अब डिवाइड कर लें फिर से, यहाँ कर लेते हैं इसको। तो 7 और 83 है ना, तो 7 1 जा तो 7, 1 बचा 3, फिर दोबारा 7 1 जा 7 ही जाएगा, तो 6 बचेगा। अब 7 की टेबल में 6 तो नहीं आता है, तो डेसिमल लेके यहाँ पर एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 8 जा आपके पास 56 आ जाएगा, तो 4 बचेगा। डेसिमल ले लिया तो 0 हम ले ही सकते हैं, तो 7 6 जा 42, तो 7 5 जा लेते हैं 35, तो 5 बचा, फिर 0 ले लिया। 7 7 जा आपके पास होता है 49, ठीक है, 1 बचा, फिर दोबारा हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक 0 ले लेते हैं, फिर दोबारा 7 1 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 ही आ जाएगा,
t बचा, 0 ले लिया। अब 7 4 जा 28 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं 28 लिख देते हैं। 2 बचा, 0 ले लिया। 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 6। अगर आप ध्यान से देखो ये 6 आपके पास यहाँ पर भी बचा था ना, जब आपने कितना लिखा था यहाँ पर 7 8 जा डेसिमल के बाद से ही, तो इसका मतलब अब तो यही नंबर बार बार रिपीट होने लगेंगे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना 11.857142 और इस पे बार लगा सकते हैं। इस बार का मतलब ही यही होता है कि अब बार बार यही नंबर्स रिपीट होते रहेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी खत्म नहीं हुआ लेकिन हाँ रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहाँ लिख लेते हैं थर्ड पार्ट हम। ठीक है, डिवाइड यहाँ पर कर लेते हैं, तो 15 और यहाँ पर आ गया आपके पास 100। तो देखो 15 की टेबल में 100 से छोटा नंबर अगर हम देखें तो 6 पे आता है 90, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। पॉइंट लगा के वापसी 0 ले लिया, ये तो एक ही बार में आ गया, फिर दोबारा 100 आ गया, दोबारा मुझे 6 लिखना पड़ेगा, फिर 90 आ जाएगा, फिर दोबारा 10 बचेगा। अब बार बार यही तो रिपीट होता जा रहा है, तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ ना यहाँ पर 6.6 बार, ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप देख रहे हो तीनों के ही डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर बट रिक्यूरिंग आए हैं। क्लियर है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिल इन द ब्लैंक्स है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डैश नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो कौन सा डेसिमल, किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है, इरेशनल नंबर्स का, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर के तो दो ही होते थे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, लेकिन यहाँ पर नॉन रिक्यूरिंग लिखा है, तो इसका मतलब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। क्लियर। तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट जिसमें 4 क्वेश्चन हमको खुद से करने थे। वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। स्टार्टिंग में जो हमने समझा मैं आपको फिर बता देती हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट की वीडियो आप देखिएगा जरूर, ताकि आपको इसके सारे मेथड्स आ जाए। प्लस ये चैप्टर मैंने आपको एनसीईआरटी से करा रखा है, आप वहां से एनसीईआरटी से भी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।